वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ग्राफ बनाने, जो कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 100% मेरा गारंटी है आएगा ग्राफ। ठीक, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। समीकरण है करा रेखिक समीकरण x माइनस 2y बराबर 5 तथा 2x प्लस 4y बराबर 10 का ग्राफ खींचे। ग्राफ खींचे, ठीक है ना, ग्राफ खींचना है आपको। तो ग्राफ खींचने से पहले दोस्तों आपको मान निकालना होगा x और y का। दोस्तों इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण एक मान लेते हैं, जैसे x माइनस 2y बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण एक। ठीक, समीकरण एक। उसके बाद दोस्तों क्या है आपका 2x प्लस 4y बराबर 10, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। ठीक, आप किसी को भी एक दो मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले चलेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से, ठीक, समीकरण एक आपका क्या है, x माइनस 2y बराबर 5। ठीक दोस्तों, x का मान जब निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, आई माइनस में है तो उधर जाके प्लस 2y हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, x और y का टेबल बना लेना है। ठीक ना, दो गो मान निकालना है दोस्तों। कुछ लोग तीन गो निकालता है, कोई दिक्कत नहीं है, दो गो से भी आंसर वहीं जाएगा। तीन गो भी मान निकालिएगा तो आंसर वहीं जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों, थोड़ा इधर रफ करना है। क्या करना है, रफ। हम रफ इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाए, वरना हम तो ऐसे ही हल कर लेंगे। ठीक, देखिए x बराबर हमें क्या आया है दोस्तों, आया है 5 प्लस 2y। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो y है दोस्तों, आपको y का मान अपने मन से रखना है। कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या माइनस में दोस्तों, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, कुछ भी रख सकते हैं, आपका इच्छा है। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि दोस्तों आपके ग्राफ जो कॉपी है इस पे एडजस्ट हो जाए, क्योंकि प्लस में इधर होता है, माइनस में इधर होता है, इस पे ध्यान रखना है। ठीक ना, और दोस्तों बाकी यह ध्यान देना है कि आपका समीकरण सही तरीका से हल हो जाए। ठीक, जैसे कि दोस्तों क्या है, x बराबर 5 प्लस 2y, तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो y है रफ में लिखे हैं, y की जगह हम क्या करते हैं दोस्तों, -1 रख देते हैं। y की जगह -1, ठीक, माइनस में रख दिए, तभी हो जाएगा x बराबर 5 प्लस 2, y की जगह क्या रखे हैं, -1। ठीक, ध्यान से आपको देखना है। तो क्या हो जाएगा 5, अब प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 3। 3 जो बचाओ किसका मान निकला, x का, x की जगह 3 रख देंगे। ठीक, अब दोस्तों और कोनो दूसरा मान रखिए, कुछ और, जैसे कि दोस्तों फिर हम रफ कर रहे हैं, कितना है, x बराबर है 5 प्लस 2y। ठीक, अब की बार y की जगह हम 0 रख देते हैं, छोटा ही मान रखना है ताकि आपका ग्राफ कॉपी पे सही तरीका से एडजस्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2y की जगह क्या रखे, अब की बार 0। तो देखिए 5 प्लस 2 गुना 0 करेंगे, 0 भी हो जाएगा, यानी कि x का मान 5 हो गया। 0 तो नहीं जुड़ता है, x का मान 5 हो गया। यह समीकरण एक हल हो गया। अब चलेंगे दोस्तों समीकरण दो से। समीकरण दो से, ठीक, समीकरण दो क्या है दोस्तों, 2x प्लस 4y बराबर 10। 2x प्लस 4y बराबर 10। ठीक, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10, आई प्लस में है तो माइनस में 4y हो जाएगा इधर। ठीक, और जब x का मान निकालेंगे तो 10 माइनस 4y, ये गुना में 2 है तो भागा में 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों एक चीज, इस समीकरण में x के बगल में कुछ नहीं था, डायरेक्ट x का मान निकल गया। लेकिन इसमें जो है दोस्तों 2 था तो 2 को हमें बटे में लाना पड़ा, तब ना x का मान निकलेगा।
अब अगर बटे में आ गया तो इसमें थोड़ा आपको और दिमाग लगाना होगा, क्योंकि बटे में आने के बाद मान निकालने के लिए कटना चाहिए, ठीक है ना। 2 बॉक्स फिर आपको बना लेना है एक्स और वाई का। अब बटे में आ जाता है ना, तो यहाँ ध्यान लगाना पड़ता है कि यह कटे, हल हो जाए पूरा। ऐसा मान वाई की जगह आपको अपने मन से रखना है ताकि पूरा पूरी 2 से कट जाए। कट जाएगा दोस्तों, वाई की जगह हम क्या करते हैं, 0 रख देते हैं। वाई की जगह 0 इधर रफ करते हैं। एक्स बराबर क्या है, 10 माइनस 4 वाई। वाई की जगह हम क्या रखें हैं दोस्तों, 0। अब बटे में क्या है, 2। क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 गुना 0 0 बटे 2। तब 10 में 0 नहीं घटेगा, यानी कि 10 हो जाएगा बटे 2। 5 बेर में कट जाएगा, तो 5 किसका मान निकला, एक्स का। ठीक, उसके बाद दोस्तों फिर कुछ अलग मान रखिए। 0 तो रख चुके हैं, कुछ अलग मान रख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अलग मान हम 1 रख देंगे अब की बार y की जगह। तो 10 माइनस 4 y की जगह 1 रखे हैं बटे 2। देखिए 10 घटा 4 का 4 बटे 2। 10 में से 4 घटेगा 6 बटे 2। 2 तिया 6, 3 बेर में कट गया, 3 आपका x का मान निकल गया। इस प्रकार आपको दोस्तों मान निकाल लेना। अब इसी मान को हम लोग ग्राफ पे खींचेंगे। अब यहाँ ध्यान से आपको समझना है। देखिए एक क्षैतिज रेखा x अक्ष होता है, x वाला खींच लेना आपको, x x डैश। ठीक, देखिए मोटा वाला जो लाइन है इस पे आपको खींचना है। ठीक, खींच लिए, कहीं भी आप खींच सकते हैं, इधर इधर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उदग्र रेखा जो खींचते हैं वह आपका y अक्ष होता है, ठीक ना। जैसे हम उदग्र रेखा खींचे हुए हैं, इस प्रकार आपको खींच लेना है। यह हो गया आपका y और y डैश। ठीक, अब दोस्तों यहाँ आपको मान बैठाना है, इसको ध्यान से देखिएगा। बीच में होता है 0, x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0। ठीक, और x अक्ष जो है यह दोस्तों, इसमें क्या होता है, दायां साइड प्लस में होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 प्लस में, प्लस लिखते नहीं है, प्लस हुआ। ठीक, लेकिन याद रखिएगा ये मोटा वाला जो लाइन है इस पे आपको बैठाना है अंक को, ठीक ना, नंबर को। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बैठा दिए हैं। ठीक, फिर इधर बायां साइड जो होता है दोस्तों माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, जहां तक चले जाए। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों बीच में पतला वाला लाइन, यह पॉइंट के लिए, मान लीजिए आपका 1.5 आ गया, तो यह 1.5 के लिए है। यहाँ 2 है, बीच में पतला वाला लाइन है, तो 2.5 हो गया पॉइंट के लिए, ठीक ना। अब फिर क्या, y अक्ष में जो है माइनस में नीचे होता है, -1 -2 -3 -4 -5। उसके बाद प्लस में होता है ऊपर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार। अब दोस्तों जो मान निकला है उसी से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। मान क्या निकला है, x बराबर 3 y बराबर -1। पहला समीकरण का ले रहे हैं, ऊपर नीचा लेना है, x का भी मान और y का भी मान। तो x का मान 3, y का मान -1। देखिए ये x अक्ष है, x का मान क्या है, 3 है, और y का मान -1 है, तो माइनस y वाला में नीचे है, तो यानी कि x 3 और y -1। देखिए यहाँ मिल रहा है, यह आपका बिंदु हो गया। ठीक, उसके बाद x 5 और y 0। x क्या है आपका 5 है, y 0 है, तो 0 यहाँ के बीच में है, y के लिए भी 0 x के लिए भी 0, लेकिन x कितना है, 5 है, y 0 है, यानी कि बिंदु यहीं रह जाएगा, x 5 पे आ जाएगा और y 0 रह जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को हमें इंची से मिला देना है, एकदम सही तरीका से लाइन आपको मिलाना है ताकि आपका ग्राफ सही से एडजस्ट हो। ठीक, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। ठीक, इसको सही से मिला देना है। मिला दिए। अब दोस्तों इस पे आपको क्या करना है, बिंदु भी बैठा देना है, ठीक ना। जैसे यह बिंदु क्या था, 3 और -1, यानी कि 3
-1 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा था 5,0, 5,0। पहले x होता है फिर y होता है जब भी होता है, ठीक। और समीकरण क्या था दोस्तों, समीकरण भी लिख देंगे। इससे क्या होता है, ग्राफ में आपको फुल नंबर मिलेगा 5 में 5। समीकरण है x - 2y = 5, x - 2y = 5, समीकरण 1। समीकरण लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद क्या है, दूसरा समीकरण का मान x5 y0। देखिए x5 और y0 यानी कि सेम वही बिंदु आ जाएगा यह ग्राफ में भी, ठीक। तो इसको यहीं रहने देंगे। फिर क्या है x3 y1, x3 और y1, एक जो है दोस्तों अब की बार प्लस में है, x3 भी प्लस में है, y1 भी प्लस में है। तो x3 यहाँ हुआ, y प्लस में यहाँ है, यानी कि यह बिंदु आ जाएगा, ठीक। अब इसको और इसको मिलाना है, ठीक। इन दोनों को मिलाना है आपको, ध्यान से आपको इंची रख के मिलाना है ताकि आपका ग्राफ सही उतरे। इस प्रकार आपको मिला देना है। मिला दिए। अब दोस्तों इसमें भी आपको मान बैठा देना है जो भी बिंदु है। यह बिंदु आपका क्या है दोस्तों 5,0, इसका भी है 5,0। और दोस्तों क्या है 3,1, 3,1। और जो ग्राफ है ग्राफ भी लिख देना है। समीकरण 2 है 2x + 4y = 10, 2x + 4y = 10, समीकरण 2, ठीक। यह आपका ग्राफ बन गया। अब इसमें आंसर निकालना है दोस्तों। आंसर x बराबर और y बराबर निकालना है। अब यहाँ देखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 कहाँ पे एक दूसरे को काटा है, वही आंसर होता है, ठीक है ना। अक्ष नहीं देखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ काट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ काट रहा है तो x अक्ष पे कहाँ पे काट रहा है 5 के सामने, यानी x का मान 5 हो गया। और y अक्ष पे कहाँ पे काट रहा है तो 0 पे। y अक्ष के लिए दोस्तों कहाँ काट रहा है 0 पे। यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।